लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी को नमस्कार। तो क्लास 9th का चैप्टर चला हुआ था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, चैप्टर 5 चला हुआ था। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर्ड होती सेल के अंदर, एनर्जी स्टोर्ड इन सेल इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी स्टोर होती सेल में वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं अब कंटिन्यू स्पीकिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी है जो लगातार किस में यूज हो रही है? डाईफॉस्फेट में। एटीपी किसके अंदर टूट रही है? एडीपी, यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट के अंदर लगातार एनर्जी यूज हो रही है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, या आप कह सकते हैं एटीपी को क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ सेल। यानी सेल की करेंसी क्या है? ऊर्जा की, जो कोशिका उसकी मुद्रा क्या है? एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी स्टोर होती है सेल के अंदर, जो एटीपी स्टोर होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। वेरियस केमिकल एक्टिविटी, या सेल के बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, और नए केमिकल सब्सटेंस के लिए, नए केमिकल सब्सटेंस के लिए एनर्जी स्टोर होती है। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? इट हैज 2 membranes. It has 2 membranes. आउटर मेम्ब्रेन होगी जो क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? पोरस है। और इनर मेम्ब्रेन है जो, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। क्या है? फोल्डेड। माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 membrane. कितनी मेम्ब्रेन है? 2 membrane हैज 2 membrane. आउटर इज पोरस, यानी कि इसके अंदर छेद है। जो इनर है वो क्या है? फोल्ड है, फोल्डेड है। दीज फोल्डेड क्रिएट्स ए लार्ज सरफेस एरिया। जब ये फोल्ड हो गए, इसको ओपन करेंगे, लार्ज सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? लार्ज सरफेस एरिया। क्या होगा? लार्ज सरफेस एरिया फॉर जनरेटिंग एटीपी मॉलिक्यूल, फॉर जनरेटिंग एटीपी मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया लाइक राइबोसोम हैज दियर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, बिकॉज सेल दीज हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। दीज हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स दे आर फाउंड only in plant cell. They are 2 types. They are 2 types. कितने प्रकार के होते हैं? 2 types के। They are only, यानी क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वाइट प्लास्टिड, और क्रोमो जो कलर्ड होते हैं, क्या होते हैं? कलर्ड। क्या होते हैं? कलर्ड। जो क्रोमोप्लास्ट है यह एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन
पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट, हरा वर्णक, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। इन एडिशन येलो एंड ऑरेंज लाइक कलर, येलो एंड ऑरेंज लाइक कलर आल्सो प्रेजेंट, यानी कि पीला और संतरी रंग के भी इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा ग्रेन स्टार्च, ऑयल एंड ग्रेन्यूल्स आर stored in plastid like mitochondria, they have their own DNA and ribosome। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लास्टिड, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। दे आर टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसको व्हाइट प्लास्टिड बोलते हैं, क्रोमा मीन्स कलर होता है। ए ग्रीन पिगमेंट क्रोमोप्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल, एक पर्णहरिम बोलते हैं, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। इन हरे पिगमेंट के अलावा येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होते हैं। उनके अंदर स्टार्च, ऑयल और ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड होते हैं प्लास्टिक के अंदर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। लास्ट टॉपिक है जो इस लेसन का, वैक्यूल्स, जिसको हिंदी में रसधानी बोलते हैं। रसधानियाँ, क्या बोलते हैं? रसधानियाँ। दीज आर प्रेजेंट in plant cell as well as in animal cell, but in plant cell they have large volume than the animal cell. These are present in plant cell as well as in animal cell, but in plant cell they have large volume than the animal cell. प्लांट सेल के अंदर ये क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू दी प्लांट सेल, यानी कि ये पौधे की सेल को कठोरता, रिजिडिटी और पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। वैक्यूल्स जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको रसधानियाँ बोलते हैं, यानी कि ये प्लांट्स के अंदर बड़ी होती है, लार्ज वॉल्यूम होता है, एनिमल्स के अंदर स्मॉल होती है। लेकिन मैनी सब्सटेंस होते हैं, मैनी सब्सटेंस which are important for the plant cell. Many substance like amino acids and sugar, amino acid and sugar are stored in vacuoles. इनके अंदर अमीनो एसिड, शुगर स्टोर होते हैं। लाइक सिंगल सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म
like amoeba, paramecium, use the food by the process of vacuole, जिसको हम रसधानी अमीबा के अंदर होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह से ये लेसन था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी को नमस्ते।